जय श्री राम। यस्यांके च बिभाति भूधरसुधा देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गर्लं यस्सूरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यान गताभिषेकता अस्तथान मम्मले वनवास दुःखतः मुखाम्बुश्री रघुनन्दनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। आइए नित्यपति की तरह हम लोग श्री रामचरितमानस में अब आगे के पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहुस दशरथ अजिर बिहारी असुर मारि था पहि सुरन राखहि नीज श्रुति सेत जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म करहे तुसियापति रामचंद्र की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। ये प्रभु शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों मनुष्य शरीर धारण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहुस दशरथ अजिर बिहारी सोई जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकत एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहु बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दूनौ भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई कनक कशिपु अरुहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता होई नरहरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहुस दशरथ अजिर बिहारी भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान सियापति रामचंद्र की जय। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हत भगवाना तिन जन्म द्विज बचन परवाना एक बार तिनके हित लागी धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा।
वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उसके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभो किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन अमंगल हारे, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छल कर टारउ सुब्रत, प्रभु सुर कारज केन, जब तेहि जानऊ मरम तब, श्राप कोप कर दिन सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दिन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कबन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी, ये बड़ी कि नारद जी ने क्यों उनको श्राप दे दिया, वो तो विष्णु के भक्त हैं। फिर भी अब देखिए, अब आगे भगवान शिव क्या बताते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहसि महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। सियापति रामचंद्र की जय। तब महादेव जी हंसकर कहे, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यह बहुत ही विचारणीय श्लोक है और इसको आप ध्यानपूर्वक एक बार फिर से सुनिए। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। अर्थात महादेव जी ने हंस के कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजि मान पद। सियापति रामचंद्र की जय। हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर
आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरे श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर की जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद की समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर सुन मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। अब इसका क्या अर्थ है आप खुद ही समझिए, क्योंकि ये मेरा कहना अच्छा नहीं लगता है। अब इंद्र भगवान को यहाँ कुटिल कहा जा रहा है, लेकिन देखिए अब वो आगे क्या करते हैं। आज हमारा जो पाठ है वो यहीं समाप्त होता है और कल अब आगे के पाठ में हम पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से नारद जी का ये जो ध्यान है वो किस तरह से भंग होता है। जय श्री राम।